हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर राजस्थान प्री पीजी। तो राजस्थान प्री पीजी का एक तरह अपन एग्जाम की बात करें तो जो राजस्थान प्री पीजी का एग्ज़ाम है वो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। अब इन सभी जो स्टेट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर की माना जाए तो, क्योंकि इसका जो पेपर आता है वो पेपर लेवल बहुत ही टफ आता है। और इसलिए जो हार्डवर्क करता है वो जो और जिन लोगों के जो कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ट होते हैं वही इस पेपर को अच्छी तरीके से क्या करते हैं, क्रैक कर पाते हैं। कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है बार बार कि मतलब पुराने डाटा में अगर देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट राजस्थान प्री पीजी को क्रैक नहीं कर पा रहे, और वो अदर स्टेट के अगर वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे अच्छी ठीक ठाक रैंक ले आते हैं। तो मतलब ऐसा सीधा पता चलता है कि ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे जो राजस्थान प्री पीजी का पेपर आता है और इसका जो पेपर है वो और जो भी स्टेट वगैरह है उनके कंपेरिजन में टफ आता है। और सीटें भी यहाँ पे लिमिटेड होने के कारण कंपटीशन अच्छा खासा होता है। तो आजकल आज के जो इस अपन बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, तो यही बात करेंगे इस पेपर को कैसे हम एक तरीके से इजी बना सके और किस तरह हमारे कॉन्सेप्ट बुट करके राजस्थान प्री पीजी का एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। इससे पहले मैं बता दूं, मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। तो आपको क्या करना है, मैंने भी इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर रखा है और अब बाकी कौन से एग्ज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेंटर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस तरह मैंने क्या किया है, वो स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले बता दूं, मैंने टॉप रैंक्स निकाल रखी है कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर कर रखी है, क्योंकि जो आपका मेंटर ही जब आपका अच्छी रैंक नहीं निकाल पाएगा, उसने ही क्रैक नहीं कर पाई होगी, तो आपको आगे क्या सिखाएगा। तो मेरे बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने बी एच यू पी ई टी के अंदर अच्छी रैंक निकाल रखी है। बीएचयू का जो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए राजस्थान प्री पीजी में मैंने टॉप रैंक निकाल रखी है। और एमपी के अंदर जो प्री पीजी के लिए एमपी जेई के नाम से जो एंट्रेंस टेस्ट के नाम से एग्जाम होता है उसमें भी अच्छी रैंक निकाल रखी है। और साथ में एमएससी एग्रोनॉमी मेरी क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे इस वीडियो में बात कर लेंगे। अब इसके अंदर बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर राजस्थान प्री पीजी। तो मेन जो राजस्थान के स्टूडेंट्स है वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आप अदर स्टेट से हो तो इसके अंदर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो राजस्थान के रेजिडेंशियल और जो आके राजस्थान के रहने वाले हैं वही स्टूडेंट्स क्या है राजस्थान प्री पीजी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इससे पहले बता दूं कि हमारा जो एग्री कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए नया बैच लेके आ रहा है, और इस बैच के अंदर आपके जो फ्री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ पे आपको भर देना है। तो उससे आपका जो रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, जब हमारे बैच स्टार्ट करेंगे नवंबर के अंदर तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्री रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई होगी, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, क्योंकि क्विज वगैरह वहाँ पे होते रहते हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसमें बात करेंगे इस बैच के अंदर क्या होगा। तो ये बैच होगा जो टॉपर्स के द्वारा होगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी इन एग्जाम्स के अंदर अच्छी रैंक्स निकाल रखी है उनके द्वारा आपको क्या होगा, उनकी गाइडेंस में क्या होगा, आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो अगर आपके अगर जिन लोगों को अच्छी रैंक निकाल रखी है उनकी गाइडेंस में पढ़ाया जाएगा, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की है, उनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लगभग मेंटर की भी आप सबसे ज़्यादा होता है कि मेंटर जितना अच्छी क्वालिफिकेशन का होगा, जिन्होंने अच्छी रैंक निकाल रखी है वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आपको भी इजीली आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो इसके लिए हमने स्टेट एमएससी एंट्रेंस की अगर आप प्रिपेयर करो तो उसके लिए भी हम बैच लेके आ रहे हैं। तो ये सारा कॉमन एक ही बैच के अंदर कवर होगा। जेआरएफ के लिए मैं बता दूं, जेआरएफ के लिए जो जनरल एग्रीकल्चर वगैरह होता है वही इसके अंदर कवर होगा। तो अगर आप जेआरएफ के साथ एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या बीएचयू के अंदर आपका जाने का सपना है, तो जिसके अंदर सीयूटी पीजी आजकल लागू कर दिया गया है, तो सीयूटी पीजी के थ्रू आप बीएचयू में जाना चाहते हो या एमएससी एंट्रेंस के साथ साथ में जाना चाहते हो अपने स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और साथ में जेआरएफ की प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए ये जो बैच है वो फ़ायदेमंद साबित होने वाला। फीस के लिए अगर बात कर दो तो फीस 1000 से 1500 के बीच में रखी जाएगी। वो अभी वो डिसाइड नहीं हुई है, वो आपको डिसाइड करके फाइनली बता दिया कि नवंबर में बैच होगा। फ्री रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अभी से, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब बैच स्टार्ट होगा। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, किस तरह हमें प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह हम राजस्थान प्री पीजी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये सिर्फ राजस्थान प्री पीजी के एग्जाम की ही बात नहीं है, आप किसी भी एग्जाम को अगर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीयूटी के लिए कर रहे हो, आपके स्टेट एमएससी के एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, जेआरएफ के लिए कर रहे हो, कोई हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो, कोई एडीओ हो, डबल ए हो, जो भी एग्जाम हो, सबकी के लिए ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो हमारी जो कॉम्पिटेटिव बुक्स थी उनसे जो क्वेश्चन आना वो बंद हो गए, चाहे वो सुंडा हो, चाहे वो अरुण कात्यायन हो, चाहे फिर वो एस आर काटवा हो, चाहे कोई भी हो, उन किताबों से आज का क्वेश्चन आना इसलिए बंद हो गया क्योंकि क्वेश्चन आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल लेवल के जो क्वेश्चन है वो आने लगे हैं।
आप अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे तो आप पुराना पेपर जितने भी उठा के देख लीजिए, 1 से या 2 साल पुराने पेपर देखिए, उनके अंदर जो क्वेश्चन आए वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन है। पुराने जो पेपर्स थे उनके अंदर तो सुंडा वगैरह या हमारे कात्यायन वगैरह या हमारे जो कात्यायन था, तो इनके अंदर से क्या होता है आते रहते थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं। तो इस तरह आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से हमें कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट खुद से प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए स्ट्रेटजी काम में आने वाली है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, और सबसे जितने भी टेक्स्ट बुक आती है, जैसे कि हमारी प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी हुई, या रेड्डी एंड रेड्डी की बात हुई, या सोइल की अगर बात डी के दास की बात कर लेते हैं, या फिर हमारे और भी जो हमारे फुंदन सिंह जेनेटिक्स के वगैरह हम जाते हैं, तो इन सभी के जो हमें टेक्स्ट बुक है वो पढ़नी पड़ेगी। तभी जाके हमारे क्या है कॉन्सेप्ट बिल्ट हो पाएंगे और सारी एग्जाम्स को हम क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। तो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट की रेफर करनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको आई बटन या वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। फिर बात कर रहे थे टेक्स्ट बुक हमने रीड कर ली, टेक्स्ट बुक के साथ साथ ही आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसी के हिसाब से जो टेक्स्ट बुक्स में आपको आऊँ खुद के नोट्स बनाने, खुद के नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको 50% तक इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं और आपको पता रहता है कौन सी चीज़ें आपने कार रख रखी है, और जो आपकी दिमाग की जो माइंड की कैप्चर कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो खुद के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपन अब इसके अंदर बात करेंगे तो फोकस ऑन और सब्जेक्ट। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे सोइल साइंस, एग्रोनॉमी, हमारा हॉर्टिकल्चर के ऊपर, या फिर हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर करते हैं, और वो कैसे कौन से सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। जैसे कि राजस्थान पीपीजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। हमारे जो एक अपन बात कर लेते हैं जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर हमारे एक्सटेंशन के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये माइनर सब्जेक्ट्स है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, इनको लोग बात ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इनके ऊपर ज़्यादा क्या करते हैं फोकस करते हैं। तो सभी और सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, इनको क्रैक कर पाओगे। क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट है वो तो सभी पढ़ के आते हैं, सभी पढ़ के आते हैं, सभी करेंगे उसको, और जो माइनर सब्जेक्ट नहीं कवर करके आएंगे तो वो फिर पीछे रह जाते हैं। तो माइनर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको माइनर सब्जेक्ट भी कवर करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद बात करें, आपको एक अलग से एक और कॉपी बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको क्या होगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको प्रीवियस पेपर आप देखोगे ना, उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बार बार में पूछे गए हैं। तो वहाँ से आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके अंदर आपके नोट्स के अंदर हाईलाइट कर लेना है। फिर डेली टारगेट आपको फिक्स करना है कि आज मेरे को 5 पेज याद करने हैं, या 5 पेज के नोट्स बनाने हैं, ये चीज़, ये वाला टॉपिक आज मेरे को कवर करना है। तो आपको डेली टारगेट सुबह बनाना है, और उस टारगेट को कवर करके ही आपको सोना चाहिए। नेक्स्ट क्विज। क्विज की बात करो, जो टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल्स, आप कोई से भी जितने भी एग्रीकल्चर के चैनल 10-15 चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज होते रहते हैं, जैसे हम भी पोस्ट करते हैं डेली बेसिस को। तो यूँ नहीं बोल रहा कि आप हमारे क्विज भी सपोर्ट करें, सबके क्विज कर लिए, वो फ्री क्विज होते हैं, सब कोचिंग वाले डालते रहते हैं। तो जो भी टेलीग्राम पे चैनल वगैरह है उनको ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे जितने भी क्विज आते हैं डेली के कम से कम आपको 100 से 150 जो क्वेश्चन है उन क्विज के अंदर करने चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ती है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी है वो आपको बढ़ जाती है। तो आपको क्या कर डेली टाइप से क्विज वगैरह जो टेलीग्राम चैनल पे आते हैं हमारे टेलीग्राम पे, वहाँ पे क्या करना है आपको, वो डेली बेसिस पे करते रहना चाहिए। टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट सीरीज आपको जब से जिस दिन से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है उसी टाइम से आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं टेस्ट सीरीज एंड में जाके लगाते हैं, जब क्योंकि जब 1 या 1.5 महीना बचा होता है एग्जाम का, जो कि वो गलत बात है। क्योंकि इतने दिन से आपकी जो प्रैक्टिस है वो एग्जाम देने की पहले से ही आपको जब प्रिपरेशन कर रहे हो तभी से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए, किस तरह क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और किस तरह हमारी नेगेटिव मार्किंग कितनी जा रही है, हम किस तरह क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से एनालाइज कर पाओगे ना, तो आपको ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज आपको जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी के साथ कोई भी कोचिंग की आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। ओल्ड पेपर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तो आपको करना ही करना है, और कुछ करो ना करो यहाँ से हमेशा आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पुराने पेपर्स के अंदर देखने को मिल जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो आपको ओल्ड पेपर जिस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो उसके ओल्ड पेपर ही नहीं, जैसे कि आप प्रिपेयर कर रहे हो राजस्थान पीपीजी की, तो आपको बीएचयू वाले ओल्ड पेपर देखने हैं, साथ में अदर स्टेट के अंदर एमपी जेई के भी आपको क्या करना है ओल्ड पेपर देखने हैं, या फिर और कोई यूनिवर्सिटी करवा रही है तो उनके भी ओल्ड पेपर देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। तो ये ओल्ड पेपर बहुत जरूरी हो जाता है, कम से कम 10 साल पुराने, 10 साल तक पीछे के आपको ओल्ड पेपर देखने पड़ेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। 10 से 15 क्वेश्चन या कई बार 20 क्वेश्चन भी आपको पुराने पेपरों में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट फिर टेस्ट एनालाइज की बात करें, टेस्ट एनालाइज के अंदर क्या होता है कि आपको क्या करना, टेस्ट आपने दे दिया, टेस्ट दे दिया आपने, 100 नंबर का टेस्ट दिया था, आपकी
राइट है और 20 आपके क्या हो गए, गलत हो गए। अब इन 20 को आप क्या करते हो, गलत तो हो जाते हैं, आप क्या करते हो, एक बार रीड कर लेते हो, फिर सोचते हो कि हमें याद हो गया, चलो ये क्वेश्चन हमें याद हो गया। लेकिन ये क्या होगा कि 10 से 15 दिन बाद में आप उस क्वेश्चन को भूल जाओगे कि ये यार इसका आंसर क्या किया था, क्योंकि दोबारा ये क्वेश्चन आपके सामने अगर दूसरे वाले टेस्ट में आ गए तो आप भूल जाओगे। तो आपको क्या कहते हैं, एक कॉपी अलग से बनानी है और उसके अंदर क्या कहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, उसके अंदर हेडिंग डाल के ये जितने भी क्वेश्चन आपके ये 20 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, इनको इस कॉपी के अंदर लिख लेना और इनको रेगुलर इंटरवल पे क्या करना है, इनका रिवीजन करता रहना है। साथ में जो 80 क्वेश्चन में से आपके लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके तुक्के लगा के आपके क्या हुए होंगे, राइट होंगे। तो वो ऐसा नहीं समझना कि यार मेरे को वो आ गया हो, कि वो आप भूलने वाले हो, तुक्के से सही हुआ है। तो उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड करना, लगभग ये 30 क्वेश्चन की ये डेली इस टेस्ट सीरीज में से आपको ये 30 क्वेश्चन इसके अंदर उतार लेना है और इनको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट जिसके अंदर अपन बात करें, कंज्यूम लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया चला रहे हो और जब से ज़्यादा टाइम दे रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे जितना टाइम वेस्ट करोगे वो आपके लिए जितना ही नुकसानदायक होगा, वो आपको पता है, आप समझदार हो, इसीलिए ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा नहीं। फिर फॉलो अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे चलाते हो तो आपको एक पॉजिटिव, आपके ऊपर चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, एजुकेशन का ही एनवायरनमेंट होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई दिखनी चाहिए आपको। तो आप क्या करो, जैसे फेसबुक पे कई सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैनल से, उनको फॉलो करो। हमारे हमारे जो बोलते हैं टेलीग्राम पर, तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। साथ में आप इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड पेजेस वगैरह है, चाहे वो हमारे ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, तो उनके अंदर क्या क्वेश्चन वगैरह भी आते रहते हैं, वो कई बार वो पोस्ट वगैरह भी डालते रहते हैं, जिसके अंदर कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कुछ जैसे बनाना के बारे में डाल दिया है और वीट के बारे में डाल दिया। तो वो सारा एनवायरनमेंट आपकी तरफ चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा स्टडी का ही, तो आपको मन भी क्या होगा, स्टडी में लगा रहेगा। तो वो सारा ऐसा आपको सोशल मीडिया पे करना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना, पॉजिटिव रहना है। कई बार टेस्ट में कम नंबर भी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि यार वहाँ पे मेरा क्या होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहे होते हो जिस टाइम में, जैसे आप मैदान में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस टाइम में हार या जीत वो डिसाइड नहीं करते, डिसाइड उस दिन होगा जिस दिन आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे। और अगर आपने मैदान में अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप फाइनल में जरूर जीतोगे। तो आपको हमेशा टेस्ट में कम नंबर आना जाना चलते रहते हैं, ऐसे हमने भी टॉप किया है एग्जाम को, हमारे भी टेस्ट में बहुत कम नंबर आते रहते थे, लेकिन हमें क्या रहा कि हमेशा पॉजिटिव और बी मोटिवेटेड रहना है। तो उसी के हिसाब से आपको काम करना, क्योंकि इस आप पॉजिटिव रहोगे तभी तो आपके अंदर पढ़ने का मन करेगा। तो पॉजिटिव रहना, टेस्ट में कम नंबर आना, ये सब कुछ चलता रहता है। और अपने आप को एनालाइज करना है, जो कमियां पिछले टेस्ट में रही उन चीज़ को आगे नहीं दोहराना है, जो गलतियां की है वो नहीं दोहराना, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना, वो सारी चीज़ें आपको करती रहना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरह आपको प्रिपरेशन करना है। और आप प्रिपेयर कर रहे हो हमारे साथ ज्वाइन होकर करना चाह रहे हो, तो आपको मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ से भर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब बैच स्टार्ट होगा तो वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साथ में अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको टेलीफोनिक भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या करना है आपको, कोई क्यूरी वगैरह वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जो यूट्यूब चैनल है इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आए, जो फ्री सेशन वगैरह वो भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। ये साथ वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।